विराजमान हुए तो फिर महाराज दशरथ ने कहा कि दर्पण लाओ। आज इतनी जल्दबाजी में थे, अरे बहुत दिन हो गया तुम्हें तो राज सिंहासन पर गया ही नहीं, क्या हो रहा है पता नहीं चला। किसी सेवक से महाराज दशरथ ने कहा शीशा लेकर आओ, दर्पण लेकर आओ। तो सेवक भी घबरा गए कि महाराज दशरथ आज सबके सामने शीशा देखेंगे। देखो शीशा महाराज दशरथ ने समय रहते देख लिया और नारद जी को शीशा दिखाया गया था तब बड़े गुस्सा हुए थे। भगवान शंकर के गणों ने कहा कि जाकर अपना मुंह जल में देखो, और जब अपना मुंह बंदर का देखा तो कितने गुस्सा हो गए थे, उसके बाद भी गुस्सा हो गए। तो ये शीशा देखना है क्या? और दूसरी तरफ रावण क्या है, कभी शीशा देखता ही नहीं। शीशा देखने का मतलब है कि हम अपना मुंह, ये तो एक शीशा है आप देखते ही हैं, लेकिन एक जो आपकी अंतर आत्मा है, आपका मन है, उसको भी कभी टटोलो देखो। रावण तो हमेशा दूसरे को ही चेहरा दिखाता, आप जाकर अपना मुंह तो देखो शीशा में, लोग कहते नहीं है पहले आप खुद को देखो शीशा में। तो आज महाराज दशरथ वही शीशा लेकर के, मानो अंतर मन रूपी शीशा, राय सुभान मुकुर कर लीना, अब बदन बिलो की मुकुट सम कीना। बाह्य दृष्टि में महाराज दशरथ जी ने अपने मुकुट को थोड़ा सीधा किया, लेकिन शीशा देखते हुए क्या देखा कि श्रवण समीप भये सित केसा, कान के पास के बाल सफेद हो गए, बूढ़ा हो रहा हूं। हम आप तो काले करके जवान बने रहते हैं, हम आप काले करके युवा बनना रहने चाहते हैं, मतलब बोध ही ना हो कि हम बूढ़े होंगे। महाराज दशरथ अब कान के पास क्यों? क्योंकि कोई सूचना का चुप्पे से कोई बात चुपके से बोलनी होती तो कहाँ बोलते हैं? कान, नाक के पास थोड़ी ना बोलते हैं, कान के पास जाकर। तो मानो महाराज दशरथ कह रहे हैं कि हमारे कान के सफेद बाल कह रहे हैं कि आप बूढ़े हो रहे हैं। हे राजन, आप राज्य श्री राम जी को सौंप करके जीवन का लाभ ले लीजिए। ऐसा उनको जब पता चला तो जीवन का लाभ राम है, राम को हम राजा अपने हृदय में बनाए, ये बताएगा कौन? गुरुदेव वशिष्ठ के पास गए। गुरुदेव वशिष्ठ से पूछा कि महाराज ये बताइए कि राम को राजा कब बनाया जाए? कहा सुदिन सुमंगल, जब राम राजा बन जाए वही दिन शुभ है, वही शुभ मंगल घड़ी है। और अच्छा काम करने का विचार है तो कर ही लेना चाहिए, और बुरा विचार है तो कल पे डाल दो, शायद मन बदल जाए। और अच्छे काम के लिए भी यही भैया, कल हो सकता है आज आपने कोई संकल्प किया हो, कल सोचे हटाओ जाने दो, रहने दो, बाद में देखेंगे। तो इसलिए कहा जिस दिन सुदिन सुमंगल तब ही जब राम हो ही जुगराज, वही शुभ घड़ी है, वही शुभ दिन है। और ऐसा विचार करके सारे नदियों से जल मंगाते हैं महाराज दशरथ। और आज देखो भरत जी अभी है नहीं, श्री राम जी का अंग फड़क रहा है, कौन सा दाना। तो राम जी सोचते हैं कि भरत सरिस प्रिय को जगमाही, यह सगुन भल दूसर नहीं। हमें लगता है भरत आने वाले हैं, ये हमारी सब सूचना हो रही है। और ऐसा जब पता, सारी व्यवस्था हो गई तो गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा हे गुरुदेव आप राम के पास जाओ। यहाँ दशरथ जी ने एक गलती कर दी, गुरु के पास जाना चाहिए ना कि गुरु को बुलाना चाहिए। गुरु को बुलाओगे तो अब कोई काम करना है, संत के द्वारा होना है तो वो चलाए, चलो ठीक है, अलग बात है आप बुलाएं, लेकिन अगर कोई विशेष सूचना देनी हो तो आपको जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पर गुरु आगमन सुनत रघुनाथा, आज गुरु जी जब आए हैं, और गुरु का अपमान करने से किसी का मंगल नहीं हो सकता है। गुरु का अपमान आज मालूम हो गया हो, वशिष्ठ जी आए हैं और राम जी को बहुत प्रकार से शिक्षा दी है कि आप संयम करिए, नियम का पालन करिए हे रघुनाथ जी, और आपका कल राज्याभिषेक होने वाला है। राम जी संकुचित हो गए कि हमें बुलाते गुरुदेव, लेकिन आप आ ही गए तो घर मंगल हो गया है। राम करो सब संयम आजू, जो विधि कुशल निवाहे काजू। अब ये कुशल विधि के ऊपर छोड़ दिया। अभी तक कह रहे थे कि जो मतलब वही दिन शुभ है,
मंगल है जब राम राजा बने, लेकिन अब कह रहे हैं कि विधाता जाने क्या होने वाला है, भगवान विधाता के ऊपर छोड़ दिया है। और फिर राम जी सोचते हैं कि जन्म में एक संग सब भाई, हम चारों भाई एक साथ पैदा हुए और भोजन शयन केली लड़िकाई, एक साथ खेले, एक साथ बड़े हुए, एक साथ कर्ण वेद उपवीत, यहाँ तक विवाह भी एक साथ हुआ। और आज जब राज्य लेने की बात आई है तो मैं अकेला कैसे ले सकता हूँ, हर भगत मन के कुटलाई, सुन ले भाई, जो भाई हैं आज के वो राम जी के इस चरित्र को अपने जीवन में धारण करें कि भाई आप अकेले मत खाओ, भाई को बांट कर खाओ। सबसे बड़ा दान है कि आपका भाई गरीब न रहे, सबसे बड़ा दान। आपका भाई है, अगर वो कुछ नहीं करता, किसी योग्य नहीं है, तो आप उसके साथ सहयोग करो। ऐसा शास्त्र कह रहे हैं कि आप अकेले खाने की मत सोचो। अगर आपका भाई दुखी है तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं प्रभु सप्रेम पछतानी सुहाई, भगवान पछता रहे हैं कि नहीं नहीं ये तो बड़ा गलत हो रहा है भाई। और तुलसीदास जी कहते हैं राम जी की ये कथा भक्तों के मन की कुटिलता का हरण करे, क्यों कि कोई अपने भाई के साथ बेईमानी ना करे। एक आदमी ने कहा, संत सुना रहे थे सच्ची घटना, कि हमें गुरुदेव कथा जल्दी सुना दीजिए यार, 10 मिनट पहले जो है हम जाएंगे, 10 मिनट पहले। क्यों? काम है जरूरी, भरत चरित्र आज आप सुना दीजिए। उन्होंने कहा अच्छा जाना है आपको, पहले तो बताओ कहा मुकदमा चल रहा है, किसके साथ? कहा भाई के साथ। बात क्या है, किसके लिए चला? कहा बस 2 फुट जमीन हमारी उसके हिस्से में चली गई। अब वो भरत से सुनने की बात कर रहा है। तो ऐसी कथा सुनने से क्या लाभ? अगर आप सुन करके देखो, 3 जगह भाई हैं, राम जी के भाई हैं, एक तरफ लंका के भाई हैं और एक तरफ वाली सुग्रीव की स्किंधा के भाई हैं। लेकिन जहां सुमति तहां संपत्ति, जहां कुमति तहां विपत्ति तो आएगी। भाई हाथ में है। कोई अगर आपको पत्थर मारे, मैं साफ सुना रही हूँ आपको, कोई पत्थर मारे तो आप सबसे पहले किस अंग को लाते हैं आगे? हाथ को। कोई मारे तो सबसे पहले हाथ से रोकते हैं। तो कहा है गोस्वामी तुलसीदास जी ने कि ओढ़ियो हाथ असनियों के भाई है। जो हाथ ये है ये भाई है, ये बना रहने दो, इसको मजबूत रखो, इसको कटने मत दो। ये राम जी कह रहे हैं, कथा केवल सुनने को नहीं है। राम जी की कथा, भक्त वो है राम जी का जो सुन करके उसे धारण भी करे, केवल सुनकर घर चला जाए नहीं। दवाई बड़ी अच्छी ले ली है लेकिन खाना कभी नहीं किया उसे टाइम से, तो दवाई रखने से थोड़ी ना ठीक हो जाएगा। उसको भैया सुबह शाम दोपहर गर्म पानी से लेना, खाली पेट एक लेना है, एक नाश्ते के बाद लेना है, भोजन के बाद लेना है। तो हर तरह की भी दवाइयां हैं और उन दवाइयों को अगर हम उपयोग ठीक से नहीं करेंगे तो बीमारी नहीं ठीक होगी। तो ऐसे कथा की देखो हुआ क्या कि अयोध्या में, आपको मैं साथ सुनाती हूँ, जब ऐसी रचना हुई कि राम राजा बने, राम को राजा बनना चाहिए, लेकिन इधर आकाश में बैठे हुए देवता सोचते हैं राम यदि राजा बन गए तो यहाँ क्या होगा, हम सभी क्या करेंगे, रावण का वध होना है। माता सरस्वती से जाकर के देवता कहते हैं, तो माता सरस्वती कहती ऊंच निवास नीच कर सुती, तो देख ही न सके पराई विभूति। तुम कहने को देवता हो लेकिन तुम्हारी बुद्धि ऐसी नहीं बीती है, तुम कहते हो कि राम राजा ना बने, अरे कितने दुखी होंगे अयोध्या वासी। तो देवता कहते हैं माता बात तो पूरी सुनो, बात ये है कि सारे ऋषि मुनियों का हड्डियों का ढेर पड़ा हुआ है, और उस ढेर को, वो जो ऋषि मुनि के ढेर हैं, उनका कल्याण कौन करेगा? जो तपस्या करे उनका कल्याण, उनको दर्शन कौन देगा? रावण का वध कैसे होगा और सुग्रीव को राज्य कैसे मिलेगा? वो सब प्रतीक्षा कर रहे हैं। वो तो विप्र घेरु सुरसंति हे माँ। तो ऐसा सुन करके माता सरस्वती आई, पूरी अयोध्या का चक्कर लगाया और बुद्धि किसकी फेरी? मंथरा नाम मंथरा मंदमती चेरी कैकेयी। क्यों? क्योंकि अयोध्या में जो लोग हैं नित्य सत्संग करते हैं, एक कुबड़ी को मंथरा को छोड़कर, मंथरा पूर्व जन्म में एक राक्षसी स्वरूप में थी, और जब देवासुर संग्राम हो रहा था एक बार, तो उसमें
मंथरा जो है दैत्यों की तरफ से लड़ने के लिए आई थी और वो भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र से थोड़ा आहत हो गई, गिर पड़ी और फिर थोड़े समय के बाद उसकी मृत्यु। भगवान ने पूरा नहीं मारा था उसको, तो मरते मरते कह गई कि जैसे आपने मुझे दंड दिया है, मुझे मारा है, मैं भी तुम्हें दुख दूंगी और तुम जंगल जंगल भटकोगे। आज वही भगवान विष्णु से श्री राम रूप में बदला लेने के लिए आई है। तो इधर ये भी है। और उसके बाद गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि जो सत्संग करेगा उसकी बुद्धि सुमत से कुमत में नहीं जा पाएगी। और मंथरा कभी सत्संग नहीं करती थी। देखो लोगों का क्या, देवरानी जेठानी में बड़ा प्रेम होता, लेकिन एक तीसरा व्यक्ति आकर के तुम्हें तो वो ऐसा कह रही थी, बस बात यहीं पर खत्म। फिर तो लड़ाई झगड़ा मन मुटाव शुरू। अरे कह भी दिया है तो कौन सा हमारे चिपक गया है और 10-20 साल लगा रहेगा। थोड़ा सा टालना सीखो, है कि नहीं। अगर आप किसी की बात को लेकर बैठे रहेंगे, बताओ प्रेम बढ़ेगा कि घटेगा। तो आप लोग आज से इतना तो करिए ना। सच में हम अपना अनुभव कह रहे हैं कि अगर कोई हम सामने भी निंदा कर देगा ना तो भी क्रोध नहीं आएगा। ऐसा स्वभाव बन जाएगा सत्संग करते करते कि हमारे सामने ही हमको कोई गाली दे, ठीक है भाई आपका मुंह दे लो, क्या हमने लिया ही नहीं। अब कोई हमें कुछ दे और हम लेना, तो बताओ वापस ले जाएगा कि नहीं। कोई हमें गाली दे और हम कहें हम नहीं लेंगे, हमको कुछ हुआ ही नहीं, तो वो खुद ही परेशान हो जाएगा। तो इसलिए मंथरा ने, जब मंथरा की बुद्धि को माता सरस्वती ने फेर दिया, तो कई माता के पास गई और कहा तुम्हें तो पलंग पे सोना बढ़िया लगता है, तुम्हें तो मजा करना अच्छा लग रहा है, लेकिन कल से तुम चकिया पीसोगी, जंगल में रहोगी, जेल में, कैद खाने में तुम्हें डाल देंगे, भरत के साथ में तुम ऐसा ही जीवन व्यतीत करोगी। और जब सुना माता कैकेयी ने, तो पहले तो मंथरा को बहुत डांटा, लेकिन उसके पश्चात फिर जब सुना कि मैं सौत मुझे दुख देगी, वो रानी बन जाएगी, उनका बेटा राजा बनेगा, तो माता कैकेयी बोली कि मंथरा तुमसे ज्यादा सहायक मेरा कोई हो ही नहीं सकता, क्या करूं। मंथरा ने याद दिलाई देवासुर संग्राम की, वो ध्यान से सुन लो ये कथा। कब के वचन है दो। महाराज दशरथ अंततः कोप भवन में जब महारानी के गई, तो महाराज दशरथ गए, और महाराज दशरथ जब गए तो देखा कि कई सारे वस्त्र आभूषण को उतार करके काले वस्त्रों में लिपटी हुई है। महाराज दशरथ कोप भवन से संकुचित हो जाते हैं, और जब जाते हैं कैकेयी के पास में महाराज दशरथ, तो कहते हैं कि देवी तुम्हें क्या चाहिए, क्यों रूठी हो। जैसे हाथ से स्पर्श करते हैं वैसे ही डांट देती है कैकेयी, हट हट छूना नहीं मुझको। कई हाथ रानी दिशानी परसत पानी पति ही निवार। हाथ से हटाने लगी महारानी कैकेयी। महाराज दशरथ कहते तुम्हें क्या चाहिए, 2 का 4 मांग लो ना, 2 का 4। तो कैकेयी माता ने कहा तुम 2 ही दे दो, वही बहुत है, 4 की तो बात मत करो। महाराज दशरथ बोले कि तुम किस लिए रूठी हो, राम का राज्याभिषेक होने वाला है। अच्छा इसलिए कि तुम्हें बताया नहीं, चलो गलती की क्षमा मांगता हूँ, मुझे क्षमा कर दो, जो चाहो मांग लो। कहा नहीं हमें विश्वास नहीं, आप देंगे कि नहीं देंगे। कहा राम जी की शपथ खाकर कहता हूँ जो मांगोगी देंगे। 2 का 4 मांगो, और गनीमत थी कैकेयी ने 2 ही मांगे, कहीं 4 मांग। अब तो देखो 2 तो पहले के थे, अब कह रहे 4 मांग, तो 6 वचन हो जाते हैं उनके। लेकिन माता कैकेयी को कब वर दिया था महाराज दशरथ ने। कथा आती है पुराणों में कि एक बार महाराज दशरथ देवासुर संग्राम में गए थे, युद्ध कर रहे थे देवताओं की तरफ से। महाराज दशरथ के रथ का पहिया ढीला हो गया, उनकी धुरी जो थी बीच की
वो ढीली हो गई। तो माता कैकेयी बड़ी वीरांगना नारी थी, उनकी वीरता के बारे में बहुत सारे पुराणों में कथाएं भरी पड़ी है कैकेयी माता की वीरता के बारे में। वो तो कह रही थी, इससे पहले ही दशरथ महाराज जी को एक बार रावण के बारे में पता चला था कि रावण है, रावण अत्याचारी अन्यायी है। माता कैकेयी ने कहा कि मैं बाण संधान कर देती हूँ, यहीं से रावण को मार देती हूँ। कैकेयी माता ने कहा था। तो महाराज दशरथ ने कहा कि नहीं नहीं आप मत करो। और उस समय आकाशवाणी हुई थी कि ये काम तो भगवान के द्वारा होना है, और आप भगवान के ब्रह्मा जी ने वचन दिया है कि बानर मनुष्य जात द्विवारा, तो वो सत्य होने दीजिए। नहीं तो ऐसे वीरांगना के रावण का वध कैकेयी कर सकती थी। तो जब महाराज दशरथ के रथ के पहिए की धुरी ढीली हो गई तो महारानी कैकेयी ने देखा कि महाराज दशरथ गिर पड़ेंगे, और फिर उन्होंने अपने हाथ को उस धुरी में लगा दिया, और उसी से जब तक युद्ध करते रहे महाराज दशरथ तब तक उसमें अपने हाथ को लगाए रहे। इस कारण महाराज दशरथ के प्राणों की रक्षा हो गई थी। और इस कारण महाराज दशरथ बड़े प्रसन्न हुए थे और कहा, देवी तुमने हमारे प्राणों की रक्षा की है, कोई वर मांगो, 2 वर तुम कोई भी मांग सकती हो। तो महारानी कैकेयी ने कहा, अपने सुहाग की रक्षा के लिए क्या कोई वर मांगता है? माता कैकेयी, आप तो मेरे सुहाग हैं, आप तो मेरे जीवन है, मेरे प्राण हैं। महाराज दशरथ उनका प्रेम देखकर बड़े प्रसन्न हुए थे। लेकिन क्यों महारानी कैकेयी के हाथ क्यों नहीं टूटे भाई? कैसे इतना उनमें ताकत आ गई? कथा आती है पुराण अंतर्गत कि एक बार की बात है, दुर्वासा ऋषि कैकेयी नरेश के यहाँ, जो कश्मीर इस समय है वही की थी कैकेयी माता, कश्मीर की। तो कैकेयी नरेश के यहाँ दुर्वासा ऋषि पधारे, और दुर्वासा ऋषि जब पधारे तो कैकेयी माता ने बड़ी सेवा की। लेकिन वो चलते चलते अपना कमंडल भूल गए। कमंडल सन्यासियों का कोई ले नहीं सकता, छू तक नहीं सकता, शास्त्रों में वर्णन है। सन्यासी के अतिरिक्त कोई छू नहीं सकता। लेकिन कैकेयी माता छोटी थी, कन्या ही थी, और उसी हाथ से लेकर अबोध बालिका थी। थोड़ी दूर पर गए ही थे, दुर्वासा ऋषि उनको दौड़ करके दे करके कमंडल आई, तो उन्होंने आशीर्वाद दे दिया, जिस हाथ से तुमने बिटिया ये कमंडल दिया है हमारा, वो हाथ तुम्हारा वज्र का हो रहा है। तो आज वो संत का आशीर्वाद लगा और वो हाथ कठोर इतना हो गया। लेकिन एक बार की बात है, आंगिरस गोत्रीय ब्राह्मण भी कैकेयी नरेश के यहाँ आए, और माता कैकेयी बालिका थी। अब बच्चों का क्या होता है, वो तो किसी के साथ भी खेलने लगते हैं। कोई छोटी सी कोई बैटरी पा जाए, सामान पा जाए, जूता का डब्बा पा जाए, उसी मोटर गाड़ी बना लेंगे, उसी को खेलने लगे। उनको क्या ना कोई शर्म ना लिहाज, और रोड पे खेल रहे। ऐसे माता को कैकेयी बालिकाओं के साथ में, बच्चों के साथ में खेल रही थी। कहीं उनको कालिक दिखा, दिया इत्यादि जलाया गया था। तो पहले एक विशेष जगह बनाई जाती थी दिया रखने के लिए, आला, तो उसी में दिया रखा था। और उसकी काले सारे जगह जगह मतलब जितने आले थे उन सब में कोयला आ गया था, काली खा गई थी। अब क्या किया सारे बच्चों ने, अब काली पोता किसी ने कहीं लगाया, किसी ने कहीं लगाया। और एक आंगिरस गोत्रीय ब्राह्मण जो लेटे थे महात्मा, उनकी दाढ़ी जरा सफेद थी, तो कैकेयी मैया ने सोचा काली कर दे, जैसे आज लोग काले करते हैं। तो काला कर रही थी, लगा रही थी, उन्होंने पूरे मुख में भी पोत डाला। और जब उठे हो तो सारे बच्चे हंसने लगे उनको देख करके, देखो देखो बंदर जैसा मुंह, बंदर जैसा काला बंदर। अब महात्मा को कोई ऐसा कहे तो वो थोड़ा सा नाराज होगा, देखो इनके कैसे बच्चे हैं। तो उन्होंने कैकेयी माता को श्राप दिया। श्राप क्या कि जिसने मेरे मुंह पर कालिक लगाई है उसको अकारण ही कलंक लगेगा। और इस कारण माता कैकेयी। और दूसरी तीसरी बात ये भी है, पुराण अंतर्गत बहुत सारी कथाएं आती हैं कि राम जी छोटे थे तो एक बार कैकेयी मैया की आंखों को बंद कर लिया और कहा, राम मैं जान गई हूँ तुम राम हो, चलो क्या चाहिए बेटा, वर मांगो हमसे। कैकेयी माता ने कहा, माँ जब मेरा राज्याभिषेक होगा तब आप जो मेरे लिए 2 वरदान मांग लेना। क्या? वही वरदान तो मुझे आप जंगल भेज देना और भरत को राजा बनाने की बात कहना। तो इस तरह से वही बात आज। लेकिन
माता कैकेयी को वही लोग दोष देते हैं। राम जी ने बोले कैकेयी मैया की, कैकेयी माता के समान दूसरी कोई नारी हो ही नहीं सकती, जो अपने संतान को, राम तो इतना महान कर्म कर ही ना पाते यदि कैकेयी वर न मांगती तो, वही राजा रह जाते हैं और क्या करते हैं। लेकिन इतनी महान ऐसे राजा कैसे बनते हो? तो पहले राजा बनने के लिए आम लोगों में जाना पड़ता है। तो कैकेयी माता ने वही आज 2 वर मांग रही है। लोगों की दृष्टि में राम जी यहाँ तक कहते हैं कि कैकेयी की कोई गलती नहीं है। जो लोग ये सोचते हैं कि कैकेयी माता ने ये किया वो किया, लेकिन राम जी का चित्रकूट में वचन है कि दोष देई जननी जड़तेई, और जिन गुरु साधु सभा नहीं सेई। राम जी ने कहा है चित्रकूट में कि माता कैकेयी को वही लोग दोष देंगे जिन्होंने साधु और गुरु का सत्संग नहीं किया, जिन्हें पूरी कथाएं नहीं पता। आज माता कैकेयी जानती है कि मैं विधवा हो जाऊंगी और मुझे भरत कभी मां नहीं कहेगा, जानती हूँ मुझसे मेरा प्राण प्रिय राम अलग हो जाएगा। ये सब जानते हुए भी कि कितना बड़ा कलंक लगने वाला है अपने पति को मरते हुए। कौन नारी, कौन ऐसी पति व्रता नारी है जो अपने पति को मरते हुए देखना चाहती है। लेकिन आज कैकेयी माता इतना बड़ा कलंक अपयश सहन करने जा रही है और महाराज दशरथ से कहती है, सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, सुनहु देहु एक बर भरत जी का। शपथ महाराज दशरथ ने ले ली, तब कहती है, अभी तक तो कहती थी हट हटा मत, लेकिन अब क्या कह रही है, सुनो प्राण प्रिय। जब अपना स्वार्थ सिद्ध हो गया तब माता कहके कहती है, हे प्राण प्रिय सुनो, सुनो वो प्राण प्रिय भावत जी का, देव एक बार भरत जी का। इस पर तो महाराज दशरथ नहीं दुखी हुए कि राम को नहीं, हे प्राण प्रिय मेरे पुत्र भरत को राजा बनाया जाए। और दूसरा वर तो हाथ जोड़कर मांग रही हूँ। पहला तो ऐसे ही मांग लिया, जानती थी कि महाराज देने में कोई संकोच नहीं करेंगे, लेकिन दूसरा वर क्या मांगा, कहती हाथ जोड़कर मांगती हूँ, हमारे मनोरथ को पूरा करो कि राम जी को तपस्वी वेश में उदासीन कपड़ा लेकर के भी नहीं जाना, जूता चप्पल पहन कर नहीं जाना। 14 वर्ष राम वनवासी, 14 वर्ष तक किसी गांव में किसी नगर में खाना नहीं खा सकते, भोजन नहीं कर सकते, जा नहीं सकते। इतना कठोर वर मांगा माता कैकेयी ने, और इतना सुनते ही महाराज दशरथ खड़े थे, ऐसे गिर पड़े जैसे कोई वृक्ष काट दे तो धड़ाम से गिर पड़े धरती पर। दोनों नेत्रों को बंद कर लिया और कहा कि हे कैकेयी, तुमने विपत्ति की नींव डाल दी। भरत राम एक समान है, भरत राजा बने, मुझे कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, लेकिन राम का अपराध तो बताओ। आखिर किसी को दंड दिया जाए, कोई वो गलती करेगा, गलती तो बताओ राम की क्या गलती हुई।
कई बड़ी और नाराज हो गई, बोली कि अगर देना हो तो दो, नहीं तो मना कर दो, अपयश लो। तुम्हारे ही कुल के, तुम्हारे पूर्वज शिव दधीच हरिचंद नरेशा और सहे धर्म हित कोटि कलेशा। तुम्हारे ही पूर्वज हैं शिवी, जिन्होंने अपना मांस, अपना शरीर काट कर दान में कर दिया था, उन्होंने वचन दे दिया था। दधीच ने अस्थियां आप ही के कुल के, दधीच हड्डी ने दी, दान में कर दिए। हरिश्चंद्र ने सत्य की रक्षा के लिए सब कुछ लुटा दिया, और एक आप हैं कि 14 वर्ष के लिए राम को वनवास नहीं भेज सकते। महाराज दशरथ के मानो हृदय में कोई तीर मार रहा हो, ऐसे कठोर। माता कैकेयी कहती हैं, तुम समझते थे ना कि चना चबेना मांगूंगी, सत्य सराह ही कहो वर देना, और जाने मांगी ले ही चबेना। तुम समझते चना चबेना मांगेगी? अरे विचार करो। महाराज दशरथ को याद आया, सच में हमारे पूर्वज कितने महान थे, और हमारी बात यदि असत्य हो गई तो हमारा अपयश हो जाएगा, और राम जाते हैं तो मेरा प्राण जाएगा। तो क्या जाए महाराज दशरथ, पूरी रात महारानी कैकेयी और दशरथ बैठे रहे, पूरी रात राम राम ऐसे कहते हुए रात पूरी बीत गई। महाराज दशरथ आज राज्याभिषेक होना था, तो निकल करके बाहर आना था, परंतु आए नहीं। तो नगर के लोग कहने लगे, क्या बात है, आज महाराज दशरथ उठ करके नहीं आए हैं, सुमंत्र मंत्री गए हैं। पता चला कैकेयी की बात को कि राम को वनवास, इस तरह से राम को बुलावा भेजा है, और श्री राम जी जब जाते हैं तो कहते हैं क्या बात। उन्हें जब पता चला तो राम जी कहते हैं कि ये तो मेरे लिए सौभाग्य की बात है। सुन जननी सोई सुत बड़भागी, और जो पितु मातु बचन अनुरागी। हे माता, माँ कभी अपने पुत्र का अहित कर ही नहीं सकती। वो पुत्र बड़भागी है जो अपने माता पिता के वचनों का पालन कर पाता है, और हमारे लिए सुलभ हो पाया। मैं तो बड़भागी हूँ। तनय मातु पितु तोष निहारा, दुर्लभ जननी। ऐसा पुत्र तो सभी जननी जन्म दे रही हैं, लेकिन वो केवल एक हाड़ मांस का केवल लोचड़ा ही है। अगर वो पुत्र भगवान का भक्त ना हुआ और वो माता पिता की आज्ञा का पालन करने वाला ना हुआ, तो राम जी कह रहे हैं। और सुमित्रा माता ने भी यही कहा, न तरुबान भलवाद ज्ञानी, राम विमुख सुत ते हित जानी। राम का भक्त ना हुआ, और यदि माता पिता दो का भक्त ना हुआ तो बेकार है उसका जन्म लेना। और आप माँ हैं, आज राम जी कहते हैं हमें कि आप तो हमारा हित ही चाहती हैं। आप चाहती हैं कि भरत यहाँ का राजा बने। अयोध्या तो बड़ी छोटी है, लेकिन जंगल का राजा तो शेर होता है, और गांव का राजा तो एक श्वान ही समझा जाता है। लेकिन माँ, आप मुझसे ज्यादा, भरत से अधिक प्रेम करती हैं। आप चाहती है कि मैं जंगल का राजा शेर बन जाऊं। और कहते हैं, मुनिगण मेरा बड़ा काम है, अटका पड़ा था, कोई मेरे काम को नहीं देख रहा था, सब तो मुझे इस राजरूपी जंजीर में बांधे जा रहे थे, लेकिन आप ही है माँ। मुनिगण मिलन विशेष बन, और सबही भांति हित मोर। अब देखो राम जी कह रहे हैं कि मुनियों का मिलन होगा, उनका आशीर्वाद होगा, मिलेगा मुझे। आप चाहती हैं कि भरत को वो आशीर्वाद ना मिले, आप चाहती हैं कि मुझ राम को वो आशीर्वाद मिले। राम जी की सकारात्मकता जरा देखो। अगर कोई किसी का आशीर्वाद लेता है तो ऐसा मनुष्य स्मृति में भी कहा गया है कि आयुर्विद्या यशम बलम, ये 4 चीजें मुफ्त में बढ़ती हैं प्रणाम करने से। और यही राम जी कह रहे थे, माँ पितु आयुष बहु जननी सम्मत, माता पिता की आज्ञा, और भरत राजा बनेंगे, इससे अच्छा मेरे लिए कुछ हो ही नहीं सकता। सोचते हमारा दशरथ की सचमुच राम चले जाएंगे। और नगर में ये बात ऐसे ही फैल गई जैसे किसी को बिच्छू काट ले। ऐसे ही सबके हृदय तक, मन तक ये बात जब पहुंच गई, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि राम जी अपने माता के पास गए। माता कौशल्या कहती है, बेटा कुछ खा लो, क्योंकि राज्याभिषेक होना बड़ी देर हो जाएगी बेटा तुम्हें आज। और जब पता चला तो माता कौशल्या सहम गई, जैसे सिंह के गर्जने पर कोई हिरनी सहम जाती है। लेकिन फिर कहती हैं कि बड़ भागी बन अब अभागा। कहती आज अयोध्या अभागिनी होने जा रही है। हे राम, आप जहाँ रहोगे वही तो बड़ भागी है। और इस तरह से
श्री सीता जी को पता चला, सीता जी आई। श्री राम भी समझाते हैं कि जंगल में जाना रहना कोई आसान काम नहीं है, वहां पर राक्षस भी रहते हैं और तुम सियन दीन पग अवनि कटोरा। सीता ने कभी सीधे धरती पर पैर नहीं रखा और माता कौशल्या अभी तक उनसे कोई दीपक बढ़ाने की बात भी नहीं कहती है और कहती है कि बेटा तुम मत जाओ, लेकिन फिर धरती कुरेदने लगती हैं, मानो कहती हैं कि हे माँ अब मुझे आप अपनी गोद में ले लो। यदि आज मैं राम जी के साथ बनना गई, धरती माता से कह रही या तो मेरे प्राण जाएंगे या तो फिर मेरा शरीर राम जी के साथ जाएगा, एक तो जाएगा आज। और फिर जब राम जी ने देखा किसी प्रकार से नहीं रहेगी तो कहा सीता तैयार हो जाओ। लक्ष्मण जी ने भी ये बात सुनी और लक्ष्मण जी को राम जी ने बहुत समझाया, लेकिन माता पिता की सेवा करो, अयोध्या में रहो। लेकिन लक्ष्मण जी कहते हैं कि गुरु पिता मात न जानो कहां स्वभाव नाथ पतिया। मैं गुरु माता पिता मेरा कोई नहीं, मोरे सभी एक तू स्वामी, दीन बंधु और अंतर्जामी। हे प्रभु आप तो हृदय में बसते हो, मैं कोई ऊपर से नहीं कह रहा हूँ, आप मेरे हृदय की भावना को जानते हैं कि मैं आपके बिना जीवित नहीं रह पाऊंगा, मेरे लिए। लेकिन जाओ ठीक है कोई बात नहीं है, जो अपनी मैया सुमित्रा से आज्ञा ले आओ। तो सुमित्रा से आज्ञा लेने के लिए गए तो कहा तात तुम्हारी माँ तो वैदेही और पिता राम सब हाथी समेत। हे बेटा मैं तो देह वाली माता हूँ और वास्तविक माता तो वैदेही है, श्री जानकी है और पिता राम है। तो मैं आज्ञा देती हूँ तुम जाओ। और मन रघुनंदन जानकी साथा, लक्ष्मण जी का मन सदैव उनका शरीर नहीं रहे लेकिन मन तो श्री सीताराम जी के साथ में। इस तरह से अयोध्या वासियों से विदा लेते हुए तो श्री राम जी निकल रहे हैं। महाराज दशरथ सुमंत्र को भेजते हैं, सुमंत्र रथ लेकर के जाओ और दोनों भाइयों को समझाना। सत्य संध है दोनों भाई, परंतु वो ना लौटे तो जानकी को लेकर के लौट आना, कम से कम कुछ तो हमारा सहारा हो जाएगा जीने का। और इस तरह से रथ पर चढ़ करके राम लक्ष्मण और सीता दोनों जंगल की ओर प्रस्थान करते हैं। अयोध्यावासी उनके रथ के पीछे पीछे दौड़ते